Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about our next topic, that is types, components और we can say elements of business environment. कि business environment के किस तरीके के types हो सकते हैं, इसे ही आप components भी कर सकते हैं और इसे ही आप elements भी कह सकते हैं. तो आपके पेपर में कुछ भी लिख के आए कि टाइप्स बताओ, एलिमेंट्स बताओ, कंपोनेंट बताओ, आंसर यही होगा. ठीक है. और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड बाकी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है सीरीज में, तो आप उसे भी देख सकते हैं. राइट, यहाँ पे हम बेसिकली टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टाइप्स और कंपोनेंट्स. सो बिजनेस इन्वायरमेंट्स के जो बेसिकली आपके टाइप्स हो जाएंगे वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, दो टाइप पे हो जाएंगे, बांटेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस के बाहर का इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, सपोज करिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, घर है आपका, घर को मान ली बिजनेस, घर के अंदर का एनवायरनमेंट क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट, और घर के बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. राइट, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली वो एनवायरनमेंट होता है जो आपके अंदर का एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है. सिंस ये बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट है तो बिजनेस का इस पे क्या होता है? कंट्रोल होता है. याद रखिएगा, बिजनेस का इस पे क्या होता है? कंट्रोल होता है, और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है. ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट है तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, लेकिन ये क्या होता है? कंट्रोल में होता है. अगर अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, इम्पैक्ट बुरा डाला, तो बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है पूरी तरीके से. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस के बाहर है. अब उसके बाहर है तो बिजनेस का उस पर कंट्रोल क्या होता है? नहीं होता है. बिजनेस का उस पर कंट्रोल नहीं होता है, और ये इसकी वर्किंग को क्या कर रहा होता है? अफेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो ये दो क्लियर हो गए. एक एग्जाम्पल ले ले, सिंपल. घर है आपका, घर के अंदर का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में है. कोई चीज़ है जो आपके घर में अकॉर्डिंग नहीं चल रही है आपकी, तो आप उसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे. ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपकी सोसाइटी, जो आपके आसपास के पड़ोसी हैं, आप उनको तो बदल नहीं सकते. तो आपको इस तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है. अब यहाँ पे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट्स के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके क्या क्या आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, अभी हम बता देते हैं, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे. अब इस चार्ट को देख सकते हैं, ये पूरा एनवायरनमेंट का क्लासिफिकेशन है. वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे उठाते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में आपको मीनिंग क्लियर हो गई कि होता क्या है. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. अब आपको सोचिए कि आपके बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आएंगी. एक बिजनेस का सबसे पहले क्या होता है? कोई मिशन होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो खड़ा हुआ होता है, जिसके लिए आपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया होता है. तो वो आ जाएगा इसका पहला पार्ट, कि इसके अंदर आ जाएगा आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. अब मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक बिजनेस किस लिए वर्किंग कर रहा है सोसाइटी में, क्या उसका मोटिव है, क्या उसका मिशन है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है. हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर. तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव से क्या हो रहा है? आपकी वर्किंग को इफेक्ट हो रहा है. इससे आपके वर्किंग पे अलग प्रभाव पड़ेगा. अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप अपनी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट हो रहा हो, जहाँ पे सिर्फ आपको बेनिफिट हो रहा हो, जहाँ आप देख रहे हैं कि सोशली कहीं ना कहीं हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को स्टॉप करने लग जाएंगे. लेकिन अगर आपका मोटिव सोशल वेलफेयर, तो आप बिल्कुल सोशल वेलफेयर पे ही फोकस करेंगे, प्रॉफिट को इतना ध्यान नहीं देंगे. ठीक है, तो आपकी वर्किंग उसी तरीके से क्या हो रही है? इन्फ्लुएंस हो रही है, उसी तरीके से उस पर असर आ रहा है. तो ये पहला हो गया आपका पॉइंट, दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड मिशन. मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज वैल्यूज. आपके बिजनेस की वैल्यूज क्या है? आपके बिजनेस में जो लोग हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या है, वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो भी आपकी वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है. सपोज करिए आपके एम्प्लॉय इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पूरी तरीके से फॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा इनफॉर्मल चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को वो प्रमोट नहीं करते. उनका मेन मोटिव है काम करो और अपने पैसे लो और जाओ.
ठीक है, उनको रिलेशन बनाने से लेबर से मतलब नहीं है, उनको उनके बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में सोचने से ज़्यादा फर्क नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉफिट कमाना है बस। लेकिन एक दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लेबर्स को भी लेके सोच रही है, जो अपने आप को भी लेके सोच रही है, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को भी लेके सोच रही है, तो इनके बिलीव्स और इनके बिलीव्स में अंतर है, तो इनकी वर्किंग में भी क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो ये क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम, जो कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। और जैसे कि हमने कहा था कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आपके बिलीव्स आपके अकॉर्डिंग जो आप चला रहे हैं वो आपकी वर्किंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सपोज करें आप लेबर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे तो वो छोड़ के चले जाने लगेंगे, या हो सकता है कि वो स्ट्राइक करने लग जाएंगे, तो उनका क्या है, इन्फ्लुएंस आप पे बुरा पड़ रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप उनकी बातों को एग्री कर ले जाएं, आप उन्हें वो इन्वायरमेंट देने लग जाएं, तो आपके हाथ में है। तो आप चाहें तो आप इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू अ नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर आ जाएगी, डेट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी आपकी वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है। आपका स्ट्रक्चर कैसा है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, मिक्स है, आपकी जो अथॉरिटी वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, आपने किस किस को अथॉरिटी दे रखी है, किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जिनको अथॉरिटी दे रखी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से ना निभा रहे हों या उसका मिसयूज कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपकी वर्किंग पे असर डालेंगी। तो ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, दैट इज आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट कंपोनेंट ओवर हियर, दैट इज फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है बिजनेस की, वो भी असर डालती है आपके बिजनेस पे या आपकी बिजनेस की वर्किंग पे। सपोज करें आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, अगर आप स्ट्रॉन्ग बिजनेस है फाइनेंशियली, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वेजेस दे पाएंगे, ठीक है, सैलरी दे पाएंगे, देन अपने जो एक्सपेंशन है उस पर फोकस कर पाएंगे, मार्केटिंग अच्छी कर पाएंगे, प्रमोशन अच्छे कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, आपके बिजनेस की अच्छी खासी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं अच्छी, मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल इसी चीज़ के अपोजिट आप पे आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स आपका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है वो भी आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है, वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। सपोज करें आपके जो एम्प्लॉयज हैं बहुत ही स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, तो आपका असर जो बिजनेस पे उनका आएगा वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा आएगा, आपके बिजनेस पे उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसी दूसरी तरफ आपके वर्कर इतने स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी होगी, जब उन्हें इस काबिल बनाना होगा कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, राइट। तो इस तरीके से आपके बिजनेस पे इसका भी असर आता है। साथ ही साथ आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है उसका भी असर आता है, कितने वो मोटिवेटेड हैं, क्या उनकी फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है जो उनको इम्पैक्ट कर रही हो, या उनके इम्पैक्ट के कारण फिर उस चीज़ का असर आपके बिजनेस में भी दिख रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगे, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट ईयर जो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, वो आप एक और फैक्टर ले सकते हैं, दैट इज मार्केटिंग। ठीक है, आपकी मार्केटिंग कैसी है, आप प्रमोशन कितना कर पाते हैं, प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। अगर आप बहुत ही अच्छी प्रमोशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी बिजनेस की वो इन्हांस होगी। लेकिन वही अगर आपकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, देन क्या होगा, उसका असर जो है आपके बिजनेस पे वो बिल्कुल नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से ये सब क्या थे, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, और बिजनेस का इन पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। अगर वो चाहे तो इन्हें कंट्रोल कर सकता है, अगर वो उनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, इन फैक्टर्स की वजह से बिजनेस पे असर अच्छा नहीं आ रहा है, तो बिजनेस इनको कंट्रोल करके करेक्ट कर सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, जो बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, बिजनेस के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि बिजनेस का इस पे कंट्रोल कुछ हद तक होता भी है और कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसे कुछ हद तक होता है और बिल्कुल नहीं होता है बिजनेस का कंट्रोल इन पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमें इसके कंपोनेंट डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस के क्लोजली रिलेटेड एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, इसका मतलब इस एनवायरनमेंट पे बिजनेस का जो कंट्रोल होता है वो कुछ हद तक होता है, मतलब आप कुछ हद तक इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बाहर का एनवायरनमेंट है, दैट इज जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, उस पे बिजनेस का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। यही मैंने यहाँ पे कहा था कि कुछ हद तक होता है, तो कुछ हद तक किस पे होता है, माइक्रो पे होता है। लेकिन मैक्रो जो बिल्कुल बाहर का एनवायरनमेंट है उस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका माइक्रो और मैक्रो के बारे में। नेक्स्ट थिंग जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि माइक्रो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। स्पेसिफिक इन द सेंस कि इनका असर जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेस पे इक्वली पड़े।
तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दैट इज, अगर आपका रिलेशन आपके सप्लायर्स के साथ अच्छा नहीं है तो उसका असर जो है सिर्फ आप पे आएगा, ठीक है। वो आपको गुड नहीं सप्लाई करेंगे। ये थोड़ी ना कि आपका उनसे रिलेशन अच्छा नहीं है तो बाकी बिजनेस के साथ भी वो बिल्कुल आपकी तरह ट्रीट करेंगे, उन्हें भी अच्छे गुड्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके साथ, कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसका असर सिर्फ आप पे आएगा। तो स्पेसिफिक बिजनेस इन्वायरमेंट है ये, मतलब स्पेसिफिक बिजनेस पे ही इसका असर होता है। लेकिन जो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट है उसका असर सब पे होता है, मतलब जनरल है, ये जनरल फैक्टर है, जनरल एनवायरनमेंट है। इस पे कोई भी चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट सब पे होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो उसका असर सब पे होगा। जीएसटी अप्लाई हुआ तो वो सब पे अप्लाई हुआ, ना कि सिर्फ आपके बिजनेस पे अप्लाई हुआ, ठीक है। कोई लीगल लॉ आया, लेबर लॉ आया तो वो सब पे फॉलो होगा, ना कि सिर्फ एक बिजनेस पे पर्टिकुलरली फॉलो होगा। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है और ये क्या है, आपका जनरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये डायरेक्ट कंट्रोल में, मतलब कि आपके डायरेक्ट टच में, आप अपने कस्टमर सप्लाई इन सबके साथ क्या करें, डे टू डे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट के लॉ से, इनसे तो आप डायरेक्ट टच में नहीं है ना, इनसे तो आप नहीं इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इनको ना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके सप्लायर आपसे खुश नहीं है तो अपने सप्लायर को खुश करने के लिए, उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने के लिए कुछ भी पॉलिसी अपना सकते हैं, ठीक है। अपने कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपकी कुछ हद तक कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज कंपोनेंट क्या है आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के, तो उसको भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो नाउ स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, कि माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे। सो माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आ जाएगा आपका किंग, दैट इज कस्टमर, ठीक है। बिजनेस का किंग क्या है, मार्केट का किंग कौन है, कस्टमर। तो कस्टमर बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं। अगर आपके कस्टमर आपके गुड से सेटिस्फाइड नहीं, उनको आपकी गुड क्वालिटी नहीं लग रहा है, तो वो जो दूसरे सप्लाई उन पे स्विच कर जाएंगे, आपसे नहीं खरीदेंगे। आपके जो कस्टमर है उनका टेस्ट बदल गया, लेकिन जो आप गुड प्रोवाइड कर रहे हैं वो ओल्डी टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें तो वो आपसे नहीं खरीदेंगे। तो उनका असर क्या है, आप पे पड़ा। कस्टमर की इनकम पे चेंज आया, उसका असर भी बिजनेस में पड़ा। तो इस तरीके से क्या है, आपका कस्टमर जो है वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे आप गुड्स लेते हैं, ठीक है। अगर आपके सप्लायर के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कांटेक्ट है, तो आपको सप्लायर अच्छे रेट पे, डिस्काउंट में गुड्स देंगे, असर अच्छा है आपके बिजनेस में। लेकिन आपके सप्लायर से कोई अनबन हो गई तो सप्लायर ने आपको गुड देना बंद कर दिया। गुड देना बंद कर दिया तो आप अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढेंगे, अलग अलग सप्लायर्स को आप जाएंगे, ढूंढेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे ताकि आपको वो गुड दे पाए। तो उस बीच में क्या होगा, आपके बिजनेस पे उसका असर पड़ रहा होगा, इम्पैक्ट आया होगा, ठीक है। तो सप्लायर क्या करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे। जैसे कि अगर आपकी सप्लायर खुश नहीं है तो खुश करने के लिए आप कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं या उनकी शर्तों को मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट, दैट इज सप्लायर। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज में कौन आ जाएंगे, दैट इज आपके एजेंट आ जाएंगे, रिटेलर आ जाएंगे, होलसेलर आ जाएंगे, ये सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। होलसेलर्स आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करते हैं। होलसेलर से आप गुड्स लेते हैं बल्क अमाउंट में, तो अगर वो नहीं दे रहे हैं या आपकी कोई अनबन हो गई है तो उसका असर आपके बिजनेस पे आएगा। जो आपके रिटेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके बने हुए गुड्स को सब मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करने से मना कर दिया, मार्केट में आपके गुड्स को सप्लाई करने से मना कर दिया, तो उसका भी असर आप पे आएगा, ठीक है। आप बाकी एजेंट्स को भी कर सकते हैं, लेकिन उनको आप जब अप्रोच करेंगे तब तक उस ड्यूरेशन में इफेक्ट आया होगा, ठीक है। उसी तरीके से एजेंट्स, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे असर डाल सकती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज पब्लिक। पब्लिक भी आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालती है। पब्लिक क्या आती है, पब्लिक में आपकी लोकल पब्लिक आ गई, जो आपकी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपकी प्रेस आ जाएगी, मीडिया आ जाएगी। ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, आपके बिजनेस पे, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर डालती है। जैसे कि सोसाइटी या पब्लिक के साथ आपके बिजनेस के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट जा सकती है। आपने कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस प्रोड्यूस हो रही है और सोसाइटी के लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस वहाँ इम्पैक्ट होगी। साथ ही साथ मीडिया है, प्रेस है। अगर आपकी प्रेस आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो उसका भी असर आपके बिजनेस पे आएगा, ठीक है। अगर वो आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो भी अच्छा इंपैक्ट आएगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं। तो ये सारे क्या है, आपके कंपोनेंट्स हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स भी आपकी परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो आपके कैसे इफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। सपोज करें आप कोई गुड है जो 10 रुपये में बेच रहा है, आपका कॉम्पिटिटर वही गुड हो सकता है कि 9 रुपये में बेचने लग जाए। कस्टमर क्या करेंगे, उनकी तरफ स्विच कर जाएंगे,
इस तरीके से असर डाला। सपोज करें आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसका मॉडरेट वर्जन जो न्यू वर्जन है वो आ चुका है और वो सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर ने अडॉप्ट कर लिया और वो उसके थ्रू क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे, तो भी आपके कस्टमर उनके टूवर्ड अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरीके से क्या है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, कस्टमर को उनके टूवर्ड स्विच करके, कस्टमर को उनकी तरफ ले जाके अट्रैक्ट करके, जिससे आपके बिजनेस पे उसका क्या होगा, असर बुरा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके फैक्टर्स हो जाएंगे जो माइक्रो इन्वायरमेंट में आएंगे, जिनका असर आप पे पड़ता है और कुछ हद तक आपके ये कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तो उस पार्ट को आप देखना बिल्कुल मत भूलें अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, सो इस वीडियो में बस इतना ही। स्टिल कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। राइट, थैंक यू।